गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पूरी देखें, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये रही आईडी, इस आईडी पे आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अरविंद पांडे जी के 5000 ग्राम प्रधानों से जो बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसे क्या कहा गया और कैसे वह क्या क्या रही। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में एक और स्नो लेपर्ड की मौत हो गई है। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 जून से बनते हैं सभी का हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रोज कहता हूं कि कमेंट में आप आंसर दिया कीजिए। कल भी बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है। दो क्वेश्चन थे दोस्तों, एक तो सुगौली की संधि और दूसरी नेपाल की संसद का नाम। तो देखिए, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ज्योति भट्ट देखिए, और देखिए पूजा चंद बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है दोस्तों। दूसरा सवाल था सुगौली की संधि कब हुई, तो पूजा चंद ने दिया है सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 को हुई थी। दीशु जोशी ने भी दिया है 4 मार्च 1816। पीकेजे पंत ऑफिशियल ने दिया है 4 मार्च 1816। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैंने आपसे कहा था कंप्लीट जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। देखिए, ज्योति भट्ट बिल्कुल सही आंसर लिखा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, मनीष ममगई, सुगौली की संधि ब्रिटिश आधिपत्य वाले टिहरी रियासत के राजा, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के गोरखा नरेश के साथ 4 मार्च 1816 को हुई थी। इसी तरीके से ज्योति भट्ट ने भी पूरा आंसर लिखा है दोस्तों। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है। ये क्यों हुई थी? 1814 से 16 के बीच जो ब्रिटिश नेपाली युद्ध हुआ था, हम कह सकते हैं, उसके लिए हुई थी। इस संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 2 दिसंबर 1815 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 का इसका अनुमोदन किया गया। बिल्कुल सही बात है, 2 दिसंबर 1815 को दोस्तों इस पर सिग्नेचर हुए थे और इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को हुआ था। तो आप पूरा पढ़ा कीजिए। फिर देखिए दोस्तों, नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज और कंपनी की ओर से कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडसॉ, जिन्होंने इस पर क्या किए थे दोस्तों? हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरीके से ये सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली कहाँ है? ये है दोस्तों आपका बिहार, चंपारण में, और इसमें नेपाल और भारत के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी। तो आपको पता है कि भारत की ओर से सीमा जब बनाई गई तो इस तरफ से आप देखिए, नेपाल और भारत के बीच की सीमा में निर्धारित किया गया काली नदी को। जी हाँ, काली या शारदा को आपको याद रखना है, जिसमें ये लिपुलेख का जो पूरा विवाद भी चल रहा है। तो काली नदी को दोस्तों क्या किया गया? बॉर्डर बनाया गया। अब आप मुझे बताएंगे कि पूर्व की ओर से एक नदी को और बॉर्डर बनाया गया था। पूर्व की ओर से भी एक नदी को बॉर्डर बनाया गया था, उस नदी का क्या नाम है? चलिए, उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑथोरिटीज have started preparing for the dengue outbreak in the hill state with a special focus on those areas where maximum cases were reported last year। यानी कि पिछली वर्ष जहां सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरियाओं में डेंगू के मरीज देखने के लिए मिले थे दोस्तों, वहीं डेंगू के मरीजों के लिए इस बार उत्तराखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं दोस्तों। और आपको भी दोस्तों बहुत ध्यान रखना है, एक तो कोरोना का समय चल रहा है और ऊपर से डेंगू जो है ये भी पहाड़ की तरफ भी अपना रुख कर चुका है। उत्तराखंड में भी काफ़ी केसेस डेंगू के देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए डेंगू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं दोस्तों? फीवर, हेडेक, तो जो नॉर्मल आपको हाई फीवर में दिखता है वो सब कुछ है। जॉइंट पेन होगा। फिर देखिए दोस्तों, तो 3 से 14 डेज इसका क्या है? यूजुअल ऑनसेट है। 2 से 7 दिन इसकी ड्यूरेशन है दोस्तों। अब देखिए कॉज, आपको जो याद रखना है कॉज, वो है डेंगी वायरस बाय एडीज मॉस्किटो। एडीज जो मच्छर है उसके डेंगी वायरस की वजह से ये होता है। ये देखिए दोस्तों, ये मच्छर है वो, तो इसकी वजह से ये होता है। आपको इसका पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देख सकते हैं उत्तराखंड की वेबसाइट में। फिर देखिए दोस्तों,
इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाई हिमालयन रीजन इंक्लूड्स नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, कालसी और नरेंद्र नगर। तो यहाँ हाथी देखने के लिए मिले हैं दोस्तों। कल भी हमने बात की थी, हम आज भी बात कर रहे हैं कि पहले तो हम देखते थे देहरादून, कॉर्बेट और राजाजी में हमें क्या दिखता था, हाथी दिखते थे। अब देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, कालसी, नरेंद्र नगर जो कि प्योर पहाड़ी एरिया हैं, वो भी मध्य हिमालय एरिया में पड़ते हैं, शिवालिक भी नहीं, मध्य हिमालय में, तो वहाँ भी हाथी देखने के लिए मिले हैं। कल ही दोस्तों डिस्कशन की थी, हमने क्या किया है, जो इंसान हैं उन्होंने दोहन किया है, उनके हैबिचुअल आवास को, उनके जो नेचुरल उनके प्राकृतिक आवास हैं उनको नष्ट किया है, तो इसी वजह से अब वो पहाड़ों की तरफ भी आ रहे हैं दोस्तों। देखिए राजाजी नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और मैं कॉर्बेट के बारे में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी बार हमने डिस्कशन किया है हेली नेशनल पार्क 1936, अब तक आपको याद हो गया होगा। अब राजाजी नेशनल पार्क भी आपको याद करना है दोस्तों। तो राजाजी नेशनल पार्क क्या है, इंडिया का एक नेशनल पार्क है, एज वेल एज एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इस शिवालिक हिमालय में हिमालय की जो फुट हिल्स हैं, आपने हिमालयाज़ के बारे में सुना होगा ना, ट्रांस हिमालय, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और फिर आ गया आपका शिवालिक हिमालय। तो उसमें पड़ता है जो कि 820 किलोमीटर स्क्वायर, 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कहाँ कहाँ, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में। तो देखिए 1983 इसकी स्टैब्लिशमेंट मानी जाती है क्योंकि 3 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। कौन सी, चिला, मोतीचूर और राजाजी। जी हाँ, चिला, मोतीचूर और राजाजी, CMR। तो इन तीनों को मिला दिया गया। कब मिलाया गया, 1983 में। और क्या बनाया गया, जो राजाजी नेशनल पार्क है वो बनाया गया था। अब जो राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको टाइगर रिजर्व में कब डाला गया, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में कब डाला गया, तो ये डाला गया था 15 अप्रैल ऑफ 2015, 15 अप्रैल 2015 को दोस्तों इसको आपको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर रखा गया। अब आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा उत्तराखंड का नेशनल पार्क है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया। पहला कौन था दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर में पूरे इंडिया का भी पहला था, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए फिर देखिए, द डेथ ऑफ अ स्नो लेपर्ड इन उत्तराखंड गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में एक स्नो लेपर्ड बर्फीले तेंदुए की जो है दोस्तों मौत हो गई है। ये तीसरी मौत है उत्तराखंड के अंदर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है आपके लिए, स्नो लेपर्ड की डेथ। IUCN का अगर आपने नाम सुना हो तो स्नो लेपर्ड IUCN की रेड डाटा बुक में आता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है दोस्तों, ये संकटग्रस्त में आता है दोस्तों। तो देखिए एक 7 ईयर ओल्ड फीमेल स्नो लेपर्ड है, एक 7 साल की मादा स्नो लेपर्ड है जो कहीं से गिरी थी और उस वजह से क्या हुआ था दोस्तों, उसकी मौत हो गई है। फिर देखिए देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, इन्होंने बताया है कि अभी जो करंट सिचुएशन है स्नो लेपर्ड की, ऑल इंडिया 516 स्नो लेपर्ड हैं। पूरे इंडिया में 516 बर्फीले तेंदुए हैं, जिसमें से 86 उत्तराखंड में है दोस्तों, और 90 हिमाचल प्रदेश में, और 285 हैं जम्मू कश्मीर में। अब देखिए स्नो लेपर्ड है, काफ़ी ऊंचाई पे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इनको किस स्टेट में ही मिलते हैं याद करने के लिए नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, अपर हिमालयन रीजन के स्टेट याद कर लीजिए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इस तरफ आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी में स्नो लेपर्ड्स के काफ़ी नंबर हैं, लेकिन ये ओवरऑल 516 हैं। इसीलिए जो हमारा स्नो लेपर्ड है ये शेड्यूल 1 का एनिमल आता है रेड डाटा बुक में, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। IUCN क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके ऊपर हमारा पूरा क्विज दोस्तों एक बार हो चुका है, आपको IUCN याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों। तो ये है दोस्तों स्नो लेपर्ड, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये बना था 1989 को, जो कहाँ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गंगोत्री के बारे में आपको वैसे भी पता होगा, गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। फिर भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं, अलकनंदा निकलती है सतोपंत से, तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, अलकनंदा सतोपंत से मिलती हैं ये देवप्रयाग में, और फिर बनाती हैं गंगा नदी। तो दोस्तों जो गंगोत्री नेशनल पार्क है
ये 1989 में बनाया गया था उत्तरकाशी में। और जो ये है 1553, ये देखिए भागीरथी रिवर लिखा भी हुआ है, 1553 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है दोस्तों। कम से कम 1800 से 7083 मीटर की इसकी ऊंचाई तक ये स्थित है दोस्तों। अब आपको ध्यान ये रखना है, जो ये गंगोत्री के बारे में यहाँ बात हो रही है, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में, ये दो पार्क के बीच में, या हम ये कहें कि गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है, यानी कि उनके बीच में स्थित है गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके नाम लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तराखंड के जितने आपको याद हैं उतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के नाम लिखिएगा। हो सके तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी लिखिएगा। फिर देखिए दोस्तों, अरविंद पांडे आप जानते होंगे शिक्षा मंत्री के लिए, उक्त जो कार्यक्रम है, यानी कि ये कार्यक्रम का नाम था दीनदयाल उपाध्याय ई पंचायत सम्मेलन। दीनदयाल उपाध्याय ई पंचायत सम्मेलन, इसके माध्यम से 5000 ग्राम प्रधानों से, जी हाँ 5000 ग्राम प्रधानों से अरविंद पांडे जी ने सीधी सीधी बात की, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की। और काफ़ी बातें इसमें कही भी गई, जिसमें यह भी कहा गया कि जो ग्राम प्रधान है वो भी क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोरोना के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल से बातचीत की। और आपको ध्यान देना है, कमेंट बॉक्स में आपको भी आंसर जरूर देने हैं। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।